नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 22 साल 7 महीने हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन कि एमबीए करें, बाकी जो है कुछ गवर्नमेंट जॉब के तैयारी करना चाह रही हैं, सोच रही हैं यूपीएससी या किसी का एग्ज़ाम देकर जो है निकल जाएं और गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इनको। बाकी क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, शादी कब होगी, आगे कोई उतार चढ़ाव आएंगे तो वो कैसे होंगे और कहाँ पर बचकर चलना है, वो मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम गुरु पर्वत से शुरू करते हैं चीज़ों को। देखो ये रेखाएं, ये रेखा इनके पेरेंट्स से रिलेटेड हैं। ये दो जो रेखा चल रही है ना, यहाँ पर डिस्टरबेंस है ना, तो यहाँ पर 15 और 16 साल पर कोई इनकी रेखा नहीं है, इनके घर वालों को कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी, डिस्टरबेंस जरूर आएगी, जिसकी वजह से ये देखते हैं या सब कुछ करते हैं तो वहाँ पर ये भी डिस्टर्ब। 15 से 16 साल, ठीक है, ये चीज़ समझ आई। अच्छा, अब चीज़ें, ये वाली एक रेखा जब भी बनती है तो बच्चा सोचता है कि भैया ऐसा है, या किसी किसी भी व्यक्ति, ये यहाँ बन जाएगी ना, अरे मेरे पास मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ ज़िंदगी में, मैं पहाड़ को तोड़ कर ना अपनी ज़िंदगी में ना एक नाव बना सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ, मतलब बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ। तो ये रेखाएं क्या करवाती हैं, यहाँ पर इनकी पढ़ाई करवा रही थी ये, ठीक है, ये पढ़ाई की रेखाएं हैं। अब इसी 23 पर एक ट्रेंगल, एक दो रेखाओं से एक रेखा यहां पर एक ट्रेंगल बनाकर बैठी है, ठीक है, यहां पर बनाकर बैठी है और इस रेखा ने यहां के बाद डिस्टरबेंस पैदा करनी शुरू कर दी है, ये यव की रेखाओं के कारण कर दी। तो इट मीन्स क्या है इन सब के मतलब, अब हमें बताने पड़ेंगे इनको। सबसे पहले इसे शुरू करने से पहले थोड़ा सा सूर्य पर्वत को दिखा देता हूँ। सूर्य पर्वत क्या कहता है, यहाँ पर क्या चीज़ें बनी हुई हैं उसको पकड़ते हैं। क्या आपको इस सूर्य पर्वत पर ये आइसलैंड दिखाई दे रहा है? ये क्यों बना है, ये किस लिए आता है? देखो ये सूर्य रेखा किस लिए डिफाइन, ये ये रेखा रिलेशंस के लिए, ये रेखा पढ़ाई के लिए, ये रेखा नौकरी के लिए, ये इनके लिए आती है ना, इन तीनों के लिए कारक बनते हैं नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर ये रेखा इन पिछली रेखाओं के साथ टच क्यों है, 21 साल से क्यों टच है, यानी अगर लाइफ में किसी से बातचीत हो तो मैंने कहा है कि लव मैरिज नहीं करनी है। 24 से 26 साल का टाइम पीरियड ये है। आगे भी ट्रेंग देखो डिस्टरबेंस बनी थी, लेकिन भगवान ने क्या करा, इसी समय के बाद ये ट्रेंगल्स बनाने शुरू कर दिए और एक आइसलैंड 28 साल पर फिर भी दे दिया, 27 साल पर यह रेखा यहां पर शादी की रेखा बना दी गई है। तो आपको 24 से 26 में तो बिल्कुल ही नहीं करनी शादी, ये तो बात समझ लीजिए। वैसे 27 पर भी नहीं करनी पर, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पर जो है चीज़ें देखनी शुरू करी तो मैंने कहा कि 28वां साल पर दिक्कत है। एनीवे कुछ नहीं होता, शादी आप करो और थोड़ा सा बचाव करके चलना, बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। तो ये तो आपको समझ आया कि किस तरीके से इन रेखाओं को पकड़ते हैं। आप लोग क्या करते हो, आप ये देखते हो कि ये ट्रेंगल्स बने हैं, सारी चीज़ें बनी हैं, ये तरक्की की रेखा बनी है, ये डार्क क्यों बनी है, पहले ये सही रेखा क्यों नहीं बनी, यानी इसमें कुछ ना कुछ है, कुछ प्रॉब्लम्स है। तरक्की मिलेगी लेकिन थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, इसको ये समझो। क्या मैं ये कह दूं ये ट्रेंगल्स बने हैं तो ये ट्रेंगल्स जो होंगे राजनीति में ले जाएंगे इनको, ऐसा बोल दो, मन की मुरादें पूरी हो जाएंगी। चैनल वाले बोलते हैं ना कि यहाँ पर होगी तो मन की मुरादें, मन की मुरादें तो मैं कह रहा हूँ अगर मन की मुरादें किसी की पूरी हो जाए, देवी देवता वो बन जाएंगे, वो देवी देवता। किसी की मन की मुरादें पूरी हुई हैं अभी तक? किसी की नहीं, अंबानी की भी नहीं हुई है। ना होनी होती तो बिग बाजार को कैप्चर करने की बात नहीं होती, डील नहीं होती। मुरादें कभी खत्म नहीं होती, और बढ़ा लो और बढ़ा लो और बढ़ा लो। एनीवे अब यहां पर और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है वो समझ लेते हैं। क्या आपकी यहाँ पर आईएएस ऑफिसर या ये जो आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो,
क्या आपको लगता है ये 25वां साल जो है, ये 25वें साल पर कोई ऐसी रेखा बनी है जो कि दिखा रही है कि आपका कोई चीज लग जाएगी? नहीं। यहां पर एक रेखा पिछली रेखा के साथ टच होकर वो इंडिकेट घुमा दी है, इस 8 बना दिया है। इट मीन्स दूर थोड़ी सी जॉब कहीं मिलती है, दूसरे स्टेट में मिलती है, कर लो। इज इट राइट? 26 साल पर आपको आइसलैंड बनना है, ये एक आइसलैंड बनना है। ये यहां पर दिक्कत आएगी। शादी बचा रहा हूं ना, यहां पर बचा रहा हूं नहीं बचा रहा हूं, तो ये 26वें साल पर दिक्कत है। यहां जॉब में भी दिक्कत आएगी, नहीं छोड़नी जॉब, नहीं छोड़नी। इज इट राइट? राइट। अब आप समझो, इसके बाद एक ट्रायंगल पर ये रेखा यहां से यहां तक बनी है, यानी यहां पर आपकी लाइफ में ट्रैवलिंग वगैरह होंगी, यानी थोड़ा सा दूर भी जॉब मिले, करते रहो, हेक्टिक शेड्यूल होगा। यहां पर आपकी शादी की रेखा बनी हुई है, फिर यहां पर ये देखो डिस्टरबेंस, और ये डिस्टरबेंस कुछ नहीं होता, लेकिन यहीं पर रेखा टर्न कर गई है। तो मैंने कहा 28 और 29 पर आप यहां पर आकर कुछ ना कुछ चेंज कर लोगे, यानी चेंजिंग की रेखा है। 28 और 29 में आपने कुछ चेंज करना है। इज इट राइट? राइट। आगे बताऊं? बताऊं? अब देखो, अगर ये 29 साल की रेखा है तो ये 30 साल की रेखा है, 30 साल पर फिर चेंज है। अरे भाई, जब 28 29 में करा है तो 30 पे मत कीजिए जॉब चेंज। इज इट राइट? ये भी समझना जरूरी है। अब ये क्या बना है? ये तो आइसलैंड है, एक तगड़ा आइसलैंड है, कुछ नहीं होता, डरने की जरूरत नहीं। ये काम से रिलेटेड है, ये काम से रिलेटेड है। तो आपको टेंशन तो रहनी रहनी है, आपका माइंड डिस्टर्ब तो रहना है, पर लेकिन आप अपने प्रोफेशन को पकड़ के रखना, प्रोफेशन को। इसी बीच में ये 32वां साल आपका, कोई चेंज करोगे, कोई या कोई थोड़ा सा प्रमोशन मिल जाएगी या कुछ हो जाएगा, ये चेंज करोगे, या वो नौकरी मिलेगी थोड़ी सी अच्छी मिल जाएगी, ये वो रेखाएं हैं। लेकिन 33 साल पर आपको फिर घर पर भी परेशानी, काम की भी परेशानी रहेगी, है ना? डिस्टरबेंस की रेखा है। 34 साल पर इस रेखा ने टर्न करा दिया, ये देखो टर्न हो गए। अब 34 साल पर आप क्या करोगे? चेंज करने की कोशिश करोगे। इज इट राइट? राइट। तो ये तो 36 साल तक तो आपको परेशानी है ही, काम की, कुछ और चीज़ों की, कि जिससे कि आप अपने आप को, तो घर पर आपने नहीं रहना, अपने प्रोफेशन को ज़्यादा रखना है, ध्यान रखना है। इज इट राइट? ये कारण क्यों है? मैं तो ये कहता हूं कि आपने सोचो, यहां पर विदेश जाने की सोचो। क्यों? क्योंकि अगर ये रेखाएं विदेश में भी ले जाओगे, सेटलमेंट नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में रेखा बनी हुई है, ये देखो, ये रेखाएं बनी हुई हैं। ये जाओगे, एक कंट्री की रेखा नहीं है, इसमें यूएस कनाडा की भी रेखा है, इसमें एशियन कंट्री की भी रेखा है, जाओगे। लेकिन आप या आपके हस्बैंड जाते हैं, उसमें मना मत करो, आप साथ साथ चलते जाओ, लेकिन वहां पर सेटलमेंट नहीं होगा, ये तो श्योर हूं मैं, ये तो श्योर। ठीक है? ये चीज समझ आ गई? जी आ गई। अब जरा नीचे से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, नीचे से, यहां से इन रेखाओं से समझते हैं कि यहां पर लाइफ लाइन से ये जो चीजें चल रही हैं, ये क्या चलती हैं, इनको पकड़ते हैं। ठीक है? देखो, ध्यान से समझना, एक प्रोग्रेस लाइन पर छुपा हुआ यव का निशान वो कैसे देखते हैं, इस जगह पर देखो, ये यव का निशान है, ये प्रोग्रेस लाइन पर आया हुआ, 34 से 36 साल के बीच में आया हुआ। आप समझ रहे हो? ये 35 से 37 साल के बीच में है, ये 35 से 37 साल के बीच में है, ये वाला यव का निशान। तो यहां पर दिक्कत तो है, डेफिनेटली है, यहां पर काम में भी दिक्कत है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। अब देखो, हमने क्या कहा था, 34 पर ये 34 पर ये 35
36 थोड़ा सा आगे तक चल रही है तो मैंने उसे 37 कर दिया। यानी यहां तक तो प्रॉब्लम है आपको, आपको या आपके हस्बैंड को यहां प्रॉब्लम रहेगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स घर की रहेंगी या कोई काम की रहेंगी, ये वो रेखाएं। ठीक है, ये टेंशन का टाइम पीरियड होता है और कुछ नहीं है। अच्छा अब देखो, जब यहाँ पर स्टार बना है, यहाँ स्टार बना है, इस समय पर ना थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके बाद कुछ ना कुछ दिक्कत है और जिसके कारण आपको वापस आना पड़ेगा। मैंने कहा वापस, या कहीं बाहर होगे और वहाँ पर बीमारी के कारण किसी से आना पड़ेगा। ये है आपका समय, इस समय पर 45-46 साल पर है ये। ठीक है, 45-46 साल पर है, नहीं 45-46 पर ये है, ये 48 साल का, ये 48 और 49 साल है। ये 45 साल पर तिल का निशान, जो ये एक छोटा सा जो ये चीज़ बनी है, ये है, इसके कारण जो है ये रेखा टर्न कर रखी है, यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है 48 और यहाँ पर 49 में दिक्कत आएगी। ये फैमिली से रिलेटेड इश्यूज हैं। ठीक है, चलो ये तो अभी आपको मैं यहाँ का बता देता हूँ। आगे, इसके आगे मैंने एक छुपा हुआ आपको दिखाया, ये देखो दिखाया, ये प्रॉब्लम्स यहाँ भगवान छुपा कर रखता है चीज़ों को। इज इट राइट? चलो अब देखो, ये 39 पर रेखा टर्न है, ये 39 पर यहाँ चेंजिंग आएगी। ये अब घर एक बना हुआ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है बट लेकिन घर बना हुआ है, स्क्वायर बने हुए हैं, ये इन्वेस्टमेंट है या घर से रिलेटेड है कोई चीज़ें पर, लेकिन आपको इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखानी है, ये सारी चीज़ें ओके हो जाएंगी। ठीक है, घर पर तो मैंने लिखा है कि 41 साल पर यात्रा रेखा भी है, 42 साल के करीब करीब में आपके पास स्क्वायर बने हुए हैं, यानी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक, अब एक ट्रेंगल बना हुआ है, ये 43 साल जो है आपका अच्छा जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक स्क्वायर बना है, इस 44 साल पर कोई काम करना चाहता है, नीचे एक छोटा सा आइसलैंड आ गया है, लेकिन फिर भी बाद में चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। 45 में थोड़ा सा काम को बढ़ाना चाहोगे या चेंज करना चाहोगे, ये 45वां साल वो है। 46 साल तक आते आते ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहे हैं, ये नीचे जो है रेखाएं, मैंने क्या कहा था कि इस साल पर आपकी लाइफ में क्या होगा कि एक तिल है और ऊपर से रेखा जहां पर टर्न कर रही है, तो वो टर्न वाली रेखा वापस आने के लिए, कहीं मिलना चाहते हैं, कहीं बाहर हो, यात्रा पर हो या दूर हो और वहां पर आ रहे हो मिलने के लिए। ठीक है, ये रेखाओं का मतलब यहां से ये निकलता है। पैसा है आपके पास, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स, चाहे वो बाद में बिजनेस करने हो, मुझे तो वैसे लग रहा है कि बिजनेस की रेखाएं बाद में निकलेंगी। आप लोगों का जो है कहीं ना कहीं बिजनेस भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले नौकरी हो या नौकरी में फिर बाहर जाना, बाहर जाकर जो है सेट होने की इच्छा और वहाँ पर नहीं हो पाए वापस आ जाना, ये तो आपका रहेगा। ठीक है, पर लेकिन आप ये इनिशिएटिव अगर कहो कि मुझे वहाँ पे सेटलमेंट चाहिए, तो ये सेटलमेंट की रेखा तो है नहीं। ये चीज़ समझ आ गई? ठीक है, अब फिर आपकी लाइफ में इन सालों के बाद इस साल पर यव का निशान है, ये नीचे यव का निशान है, यानी ये यव का निशान एक रेखा को कह रहे हैं चेंजिंग। यहां पर 48 साल पर दिक्कत के कारण चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, दिक्कत के कारण चेंज करना पड़ेगा। फिर 4950 साल यहां पर इस समय पर थोड़ी सी दिक्कत जरूर आएगी। 50वें साल पर 51 और 52 साल जो है फिर थोड़ा सा काम चेंज करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 52 साल। अब जब ये रेखा नीचे चलती है, जब ये रेखा और यहां पर डिस्टरबेंस आती है, तो हम कहते हैं थोड़ा सा बच के चलो, यही कहता हूं मैं। तो यानी दिक्कत का टाइम पीरियड है और इसके सामने ये रेखा मुड़ रही है। 53 और 54 पर कुछ काम में चेंजिंग आएगी। ठीक है, फिर 57 साल पर आएगी। 58 साल पर ये देखो, ये
यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि रेखा नीचे की तरफ चली है और फिर आपको यहाँ पर डिस्टरबेंस लेकिन एक ट्रायंगल आ चुका है। तो यानी ये 58 साल पर दिक्कत, लेकिन उन जैसे 58 पार होगा फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। फिर 60 और 61 साल पर कुछ रेखाएं टर्न करती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी यहाँ पर यात्रा रेखा भी निकल रही है। और उसके बाद जो है आपका समय ये बढ़िया चल रहा है, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये रेखाएं जब भी आती हैं खर्चे ज़्यादा कराती हैं, एक्सपेंडिचर कराती हैं। 68 साल पर कुछ फिर आपने चेंजिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कोई काम से रिलेटेड चेंजिंग आ रही है। तो मैंने लिखा है कि आपका तो 74 साल का समय में आपके पास पैसा है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, आप मोर देन 2 और 3 प्रॉपर्टीज़ के की मालिक होंगी। उसके साथ बिजनेस आपका जो पैसे होंगे विदेश के साथ होगा, बच्चे बाहर जो हैं वो रहेंगे। ये सारी रेखा यहाँ पर इंडिकेशन दे रही है। थोड़ा सा आपका शुक्र जो है वो खराब चल रहा है, वो खराब इंडिकेट करता है कि आपको पीरियड से रिलेटेड दिक्कत आएगी। ये इंडिकेशंस यहाँ पर आपको अभी से ही ध्यान रखना है, वरना आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम्स को बढ़ाते रहेगा। शुक्र का मतलब पीरियड से रिलेटेड, शुक्र का मतलब आगे बच्चेदानी से रिलेटेड, उसमें फंगस लगना, कुछ इन्फेक्शंस होना उस तरफ से, और बीपी शुगर की प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। केवल एक चीज़ का ध्यान रखना है, लव मैरिज की तरफ से अपना ध्यान हटा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट हैंड को देखते हैं और फिर बताता हूँ। देखो आइसलैंड पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको समझ आ जाएगा। ये देखो समय पहले मैंने यहाँ पर दिखाया, उंगली के हिसाब से दिखा रहा हूँ। ये देखो ये समय पर आइसलैंड क्यों है, 21 से 22 साल पर क्यों है। ये डिस्टर्ब्ड रहना, कि टेंशन रहना ज़िंदगी में, मैं क्या करूँगी, आगे क्या होगा, मेरा एडमिशन होगा नहीं होगा, ज़्यादा सोचना, व्यक्ति सोचता शुरू कर देता है। चलो वो तो चलो, मैंने कहा कि चलो ये जो रेखा बनी है, ये रेखा बनी, इस रेखा के बाद ये क्यों आइसलैंड आने शुरू हो गए हैं। ये देखो ये आइसलैंड क्यों आने शुरू हो गए। ये बनने देंगे, ये नहीं बनने देंगे, कोई भी काम बनने देंगे नहीं। तो यानी आपकी लाइफ में एनर्जी को रोकने के लिए ये रेखाएं बना दी गई थी, यानी आपके काम नहीं बनेंगे। कौन से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड चीज़ें नहीं बनेंगी, उन्हीं के ऊपर से एक ट्रायंगल बना दिया गया है, उन्हीं के ऊपर से एक ट्रायंगल बना दिया गया है। तो इट मीन्स मैं आपसे क्या कह रहा था, यही तो कह रहा था कि इसी साल पर, ये 27वें साल पर ये रेखाएं क्यों यहाँ बनी, इसके बाद ये डिस्टरबेंस क्यों आया, यानी यही शादी की रेखा थी। और यहाँ इस हाथ में 27 और 28 में थोड़ी सी दिक्कत को दिखा दिया गया है। बस ये चीज़ें आपको समझाना चाह रहा था। और यहीं से आपको पता लग रहा होगा कि लेफ्ट और राइट को अगर जब तक नहीं पढ़ते फार्मूलों का नहीं पता लगता। ये चीज समझ आ रही है। अब देखो घर से रिलेटेड चीजें, एक्टिविटीज जो हैं उसको भी हम डिफाइन करके बता देते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग की रेखा कैसे आ रही है, उसे भी पकड़ेंगे और फिर बताएंगे। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला था कि आपकी लाइफ में 27वें साल पर थोड़ी सी जो है हेक्टिक शेड्यूल रहेगा, ट्रैवलिंग रहेगी, और उसके बाद जो है 30 साल पर फिर कुछ चेंजिंग करोगे। अगर ये रेखा यहाँ पर टच नहीं करती है, ये टच नहीं करती, तो ये घूम क्यों रही है, यहाँ पर ये रेखा घूम रही है ना, यानी ये 30 साल पर कुछ चेंज कराना चाह रही है। अब 32 के बाद ये स्क्वायर बनने शुरू हो रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीजें बनी हुई हैं, बनी है नहीं है, और इसके बाद ये रेखा फिर टर्न कर गई इस तरफ, तो ये फिर आगे जाकर जो है कोई चेंज करवाएगी। और वो चेंजिंग क्या करवाती हैं कि आपकी लाइफ में दिक्कत दिलाएगी। जैसे मैंने कहा 34 साल पर, अब ये जो स्क्वायर बना है, ये स्क्वायर जैसे ही खत्म हो रहा है रेखा मुड़ रही है, इट मीन्स क्या हो रहा है, 34 साल पर टर्न की रेखा बनी है। तो 34 और 35 पर आप चेंज करते हुए दिखोगे। ये देखो ये चेंजिंग की रेखा यहां पर निकलती हुई दिखाई दे रही, समझ आ रही है जी, आ रही। मेरा कहने का क्या भाव है कि अगर इन सब को समझोगे, जैसे सपोज ये एक आइसलैंड आया हुआ है, ये आया हुआ आइसलैंड, भाई ये आइसलैंड आया हुआ है। अब ये आइसलैंड क्या है, घर की प्रॉब्लम्स को इंडिकेट कर रहा है। कुछ नहीं होता, 40-41 में जो हो रहा है उसे होने दो, क्या जा रहा है, आगे बढ़ो, ठीक है। ऐसे अगर इन चीजों को समझोगे तो आपकी लाइफ में आपको पता लगेगा कि यस, अब मुझे यहां अपना संभल कर रहना है। अब जैसे ये रेखा यहां पर आकर इस रेखा ने इस रेखा को कट मारा है, यहां पर कट मारा, ये क्या है, ये हेल्थ प्रॉब्लम्स है। 40 साल कहां से शुरू हुई, यहां से शुरू हुई, तो यहां पर
कुछ प्रॉब्लम्स को हेल्थ का भी ध्यान रखना है, 44 साल पर भी रखना है, पैसों की दिक्कत आएगी। 46 और 47 पर टर्न की रेखा आ रखी है, ठीक है, यहां पर टर्न की रेखा आ रखी है। उसके बाद 52 साल पर देखो दिक्कत आएगी, ये रहा 52 साल, वहां पर भी मैंने 52 साल दिक्कत बोला था। अब हेल्थ प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो क्या आपको यहां और यहां पर ये क्या है, ये थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है या नहीं दिख रही है भाई? दिख रही है। तो यहां पर सेहत का भी ध्यान रखना है। तो मैंने तो लिखा है 48 से 52 साल पर आपको सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये रेखा यहां से ये क्या इंडिकेट कर रही है कि 54 पर कुछ चीजें टर्न चलेगी। वहां 53-54 बोला था, यहां 54 है। फिर मैंने कहा हेल्थ प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे 54.5 साल तक। कहा था 57 साल पर ध्यान देना है, वहां क्या कहा था, यव का निशान। यहां 58 साल तक कहा था, यहां 57 के बाद देख लो है। ये रेखा नीचे उतर रही है, वापस तो आना ही पड़ेगा, बिजनेस करना ही पड़ेगा इनको। इज इट राइट? राइट। तो ये क्या है रेखाएं, और उसके बाद देखो ट्रेंगल्स बने हैं या नहीं। ये देखो ऊपर ट्रेंगल बना है या नहीं बना। ये रेखा यहां पर टच हो रही है, नहीं बनी। क्यों बनी है? ये 65, 66, 67 साल, ये गुड है या नहीं है? डेफिनेटली गुड टाइम पीरियड है। 70 साल तक की लाइफ मैंने यहां पर लिखा है गुड है। उसके बाद ये रेखाएं यहां पर थोड़ी सी आपको ब्लर होती हुई दिखा रही है, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। अदरवाइज फिर मैं कहूंगा खर्चे एक्सपेंडिचर की रेखाएं जब ये निकलती हैं तो फिर बहुत कुछ खर्चे भी होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आती हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये बिजनेस से रिलेटेड रेखाएं भी होती हैं, और आपकी लाइफ में तरक्की, पैसा होगा, डेफिनेटली होगा। पैसा है आपके पास, आपकी लाइफ में कुछ जैसे होते हैं ना, थोड़ा सा एज डिफरेंस अगर हो तो शादी अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं लव मैरिज में ये चीज़ें क्यों मैं कह रहा था कि ना हो, क्योंकि जिस ढंग से ये रेखा निकल के गई है ना, ये रेखाएं जो हैं थोड़ी सी एज डिफरेंस को बताती, एज डिफरेंस को बताती। तो इसलिए कहा था कि थोड़ा सा एज डिफरेंस अगर होता है ठीक है, अगर दोनों बराबर मिल जाएं बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रेखाएं बनाती हैं, तभी मैंने ऊपर भी देखा था, नीचे भी देखा था, और यहां से ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं कि आपकी लाइफ में आपके जो केतु को बचाने के लिए दी गई है, ताकि स्ट्रेंथ बनी रहे आपकी, और बच्चों से रिलेटेड रेखाएं जो हैं वो आगे जाकर आपकी लाइफ में वो बाहर जाते हुए मिलेंगे, और आपकी लाइफ में यात्रा से रिलेटेड रेखाएं बन जाएंगी। आपके पास पैसा, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ होंगी। लेकिन आपने अपनी लाइफ में कुछ साल अपने थोड़े से एडजस्टमेंट के रखने हैं। कोई टेंशन वाली रेखा नहीं है, ठीक है। अपने प्रोफेशन पर ओके रखिएगा, प्रोफेशन को ओके रखिएगा, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। बाकी तरक्की की रेखा है, सारी चीज़ें हैं, इन चीज को ध्यान रखो। कुछ सूर्य का मैं उपाय दूंगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ रेखाएं काट लेती हैं तो सूर्य डिस्टर्ब होता है। लेकिन ऊपर की एज में आपके सारी चीज़ें ठीक भी हो जाएंगी, लेकिन बीच के टाइम पीरियड में सूर्य का उपाय करना जरूरी है, ठीक है। तो ये आपके हाथ का विश्लेषण था, जिसके अंदर आपको एक सलाह दी गई है कि अभी आपकी उम्र जो है वह 22-23 साल की होने वाली है। आप एमबीए का एडमिशन लो, हो जाएगा वहां पर, और दूसरी तरफ से जाने की जरूरत नहीं है। उसे 25 साल तक कंप्लीट करने की कोशिश करना, लेकिन 26 तक, 24 से 26 साल के बीच में यह है। अगर शादी बीच में, अगर आप, वैसे मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, नहीं होनी चाहिए 27 साल से पहले पहले शादी। 27 और 28 के बीच में शादी करना चाहो कर सकती हैं आप, ठीक है। 26 के बाद भी करना चाहो तो कर सकती हैं, लेकिन कोशिश करो कि इसे 25 साल तक कंप्लीट करने की, इसको। और 25 साल पर आपने अगर जॉब मिलती है उसे करो, 26 साल तक उसे छोड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। 27 साल पर चाहे हेक्टिक शेड्यूल हो, कुछ हो, ट्रैवलिंग करनी हो, करते रहिए, और इसी साल पर आपकी शादी हो जाएगी। और थोड़ा सा जो है एडजस्टमेंट की दिक्कत आएगी, वो 28 साल तक है। और फिर उसके बाद मैंने लिखा 28 और 29 में आप थोड़ी सी अपनी जॉब को चेंज करोगे। 30 साल में मत कीजिएगा, इतना कहना चाह रहा हूं। 32 पर जो है थोड़ी सी प्रमोशन या कोई कंपनी अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे ही ये समय 33 आएगा, यहां पर परेशानियां आपकी बढ़ती रहेंगी। 34 में चेंज करोगे, और उसके बाद जो है आपकी लाइफ में 35
जो साल आएगा, यहाँ से लेकर 37 साल पर आपको वो यव दिखाया था जो वो आपको आपके हस्बैंड से रिलेटेड दिक्कतों को पैदा करता रहेगा। उन्हें काम की दिक्कत आएगी, आपको आएगी, आप परेशान रहोगे। ये रेखाएं वो इंडिकेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। इसके बाद जो है मैंने लिखा है कि 37 पर वापस लिखा था, यानी कहीं हो वहां से वापस आते हुए दिखाई दे रहे हो। लेकिन फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट्स की रेखाएं भी बनी हुई थी। मैंने कहना शुरू कर दिया कि आप 42 साल तक वो चीज़ें आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी हो जाएंगी, कोई घर की चीज़ें होंगी वो। 43 साल ठीक जाएगा, 44 साल पर थोड़ी सी पैसों की दिक्कत आएगी, 45 में थोड़ा सा काम चेंज करोगे या प्रोफाइल चेंज होगा आपका। 46 साल, 45 और 46 साल पर कोई बीमार पड़ेगा, उससे मिलने आओगे। और 47 और 48 साल जैसे ही आएगा, वो जो दिक्कतें, वो जो स्टार बना हुआ है वो दिक्कत देगा। 49 साल, 50 साल घर की प्रॉब्लम्स है, वो जो आपके ससुराल पक्ष से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो चलती रहेंगी। और उसके अलावा 52 साल पर फिर आपको आपकी लाइफ में काम से रिलेटेड दिक्कत आएगी। 53-54 में थोड़ा सा चेंजिंग की रेखा बनी हुई है। 57 साल और 58 साल के बीच में चेंज की रेखा है, लेकिन 58 साल पर दिक्कत है। 60 और 61 में यात्रा रेखा बनी हुई है। और इसके बाद से लेकर 68 साल का समय मैंने लिखा है गुड टाइम पीरियड है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायंगल्स बने हुए हैं, सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम को 48 से 52 साल के बीच में ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो है एक 40 साल पर और एक 44 साल पर पैसों का ध्यान रखना है। 40 और 41 साल पर कोई भी प्रॉब्लम्स घर की आती है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ें बता चुका हूँ। हाँ, एक टेक केयर वर्ड मैं बता देता हूं, वो है 33 और 34 साल। रिलेशंस में कहीं पर भी 33 से 34 साल पर थोड़ा सा कॉन्शियसली प्ले करना है। इज इट राइट? राइट। तो आपको जो उपाय दूंगा वो मैं दूंगा, सूर्य का उपाय दूंगा और एक शुक्र का उपाय दूंगा। 2 उपाय लगातार करते रहिएगा। और एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा। एक बात याद रखना, लव मैरिज नहीं करनी है, ना गवर्नमेंट जॉब आपकी लगेगी। बाकी आपकी लाइफ में आपका टाइम पीरियड अच्छा है, सारी चीजें होंगी, प्रॉपर्टीज होंगी, पैसा होगा, लेकिन कुछ आपको टेंशनें लगी रहेंगी, क्योंकि वो आइसलैंड माइंड लाइन पर जो बने हैं वो डिस्टर्बेंस को, इतने सेंसिटिव नहीं होने चाहिए। ये रेखाएं सेंसिटिव बना देती हैं। थोड़ा सा अपनी लाइफ में आगे रखो और अपने नाम से जरूर खुलवा लीजिएगा कोई भी काम अगर आपके हस्बैंड करते हैं, आपके नाम से करेंगे, बहुत अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, याद रखना, कोई टैलेंट हो आपके अंदर, कोई चीज़ सीखना चाहती हो, कोई पढ़ना चाहती हो, उसे आगे तक रखना चाहती हो, वो करो। कोई एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो या किसी में हो, डेफिनेटली कुछ रेखाएं इस तरीके से चल रही हैं और आपको अपने घर की तरफ से भी पूरा सहयोग मिलता रहेगा। और वो भी 100% कहूं तो 200% मिलेगा। इस तरफ से आप निश्चित रहिए। ठीक है, धन्यवाद।